बड़ी रानी के जब लड़का खेतों पे पैदा हुआ तो उसे कोई देखने भी नहीं गया। और इधर जब छोटी के घर में लड़का हुआ तो गांव की हजारों औरतें ढोलक बाजे लेके दरवाजे पे बधाई गाने पहुंच गई। दोनों बच्चों के नाम रखे गए, नामकरण संस्कार हुआ। बड़ी रानी के जो लड़का हुआ उसका नाम रखा गया है ध्रुव। और इधर जो छोटी के घर में लड़का पैदा हुआ उसका नाम रखा गया उत्तम। ध्रुव और उत्तम अपनी किस्मत के अनुसार दोनों बच्चा घर में बड़े होने लगे, समझदार होने लगे। लेकिन इन दोनों बच्चों में प्रेम बहुत था, ये एक दूसरे को चाहते बहुत थे। एक दिन उत्तम ध्रुव के करीब गया खेतों पे और ध्रुव की कलाई पकड़ के कहने लगा, भैया ध्रुव अकेले बने रहते हो, तुम्हें अच्छा नहीं लगता होगा, चलो आज हमारे साथ हम दोनों भाई साथ साथ खेले। अब ध्रुव उत्तम दोनों साथ साथ खेलने के लिए निकल गए। दोनों पूरे दिन खेलते रहे। खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद के दरबार में प्रवेश कर गए। जैसे ही महाराज ने दोनों बच्चों को दूर से आता हुआ देखा तो मन में बहुत मगन हुए। सोचने लगे, परमात्मा चलो आपकी बड़ा कृपा रही, हमारी पत्नियों में नहीं बनी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे बच्चों में तो प्रेम है ही है। और पिता को चाहिए क्या, जिसकी संतान सुखी है तो पिता उसी में सुखी है। एक बात और सोच बैठे मन में, उत्तम मेरे ही पास रहता है, ध्रुव पहली बार आया है, अब पता नहीं कब आए, आज हम उत्तम को गोद नहीं लेंगे, ध्रुव को गोद लेंगे। अब उत्तम जमीन पे खड़ा हो गया, ध्रुव को गोदी में गद्दी पे बैठा लिया। उत्तम बड़ा हंस रहा है। दरबार में चर्चा हो रही है, भैया पिता हो तो महाराज जैसा, जितना ही महाराज छोटी को मानते हैं उतना ही बड़ी को मानते हैं, और फिर पिता के लिए संतान बराबर होती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जहाँ चार आदमी इकट्ठे बैठे होते वहां चारों एक ही बुद्धि के नहीं होते, अलग अलग विचारों के होते। और लोगों के बीच में एक नीच बुद्धि वाला और आदमी बैठा हुआ था। नीच बुद्धि वाला कौन? चुगेला चूक तुहे नहीं, ओ बस गाय कहो चाहे रोए, ओ घर में फूट कराई दे वो करे एक के दोए। जो नीच बुद्धि के होते जिन्हें कहते चुगेला, और ऐसे लोग अपनी आदत में कभी सुधार भी नहीं कर पाते। इन लोगों की आदत में सुधार नहीं होता। जैसा हमने कल बताया था कि आदत वाला आदत नहीं छोड़ता। चुगल से मन की बात कहो पर चुगल कबहू ना चूके गो, ओ अंधे पे भैंसिया को तो वही हो तो 9 की 11 कूते गो। पेड़ के नीचे ऊंट करो तो पत्ता ही पत्ता सूते गो, और कुत्ते कितनो समझाइयो पर टांग उठाएंगे। तो जिसकी आदत जैसी है वैसी बनी रहती, सुधरती नहीं। उसे ही अच्छा नहीं लगा, चुपचाप दरबार से उठा निकल गया। छोटी के घर में जाके छोटी रानी से बोला, महारानी तुम्हारा तो घर में कोई सम्मान ही नहीं करता, तूने कैसे जाना? जाना नहीं है, अभी आंखों से देख के आ रहा हूं, आंखों से। वो महाराज का प्यार बड़ी रानी से है जो खेतों में रहती है। तुम्हारा लड़का दरबार में जमीन पे ऐसे खड़ा है जैसे मानो उसका दुनिया में कोई नहीं, और वो दासी का लड़का महाराज की गोद में बैठा है, और मुझसे तो देखा नहीं गया, और मैं चुपचाप धीरे से निकल आया। जो ये छोटी ने शब्द सुने, कौन रोकने वाला है छोटी को, घर से भागी, दरबार में पहुंची, ध्रुव के गोद से उठाया, उठा करके दूर फेंक दिया, और गाल पे तमाचा दिया, चिल्लाने लगी, कमीन तेरी इतनी बेड़ी हिम्मत जो तू राजा की गोदी में बैठ गया है? तेरी किस्मत में राजा की गोदी नहीं है ध्रुव। और बोली, अभिमानी वकील के मुकाबले आया है। अपने पति से बोली, अब अकल तुम्हारी पकड़ गई है, गोदी में गधा चलाया है।
नहीं है जो राजा की गोदी में ले, और तेरी किस्मत इसलिए नहीं है ध्रुव क्योंकि तूने भजन नहीं किया। अगर तू भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता। और बोली ओ ध्रुव पूर्व भी जो तूने थोड़ा भी भजन किया होता तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। किस्मत नहीं है तेरी जो गोदी राजा की मिले क्योंकि तूने भजन नहीं किया, और भजन करता तो दासी का नहीं मेरा लड़का बनता तो तुझे ये गोदी मिलती। जा जा। ध्रुव रोने लगे, बोले मौसी भूल हो गई, धोखा से चले आए, अब नहीं आएंगे। छोटी बोली दोबारा इधर देख लिया तेरी दोनों आंखें निकालूंगी, निकल जा। रोते हुए ध्रुव चल दिए। और वैसे मेरे दिमाग से उस छोटी रानी ने ये सच कहा कि तेरी किस्मत नहीं है, किस्मत इसलिए नहीं है तूने भजन नहीं किया इसलिए दासी का लड़का बना। वैसे देखा भी होगा आप लोगों ने, कभी अंदाज किया हो, जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में। आपने कभी अंदाज किया हो कि वैसे पैसे वालों के घर जन्म हर किसी को मिलता भी नहीं है। खुद नजर उठा के देखो, जो लोग करोड़पति उद्योगपति हैं जिन्हें ये नहीं पता कि मेरे घर में पैसा कितना है, उन लोगों के घरों में देखो अगर किसी के एक है तो किसी के एक भी नहीं है, और किसी के एक है भी वो किसी के काम का नहीं है। कोई अंधा है, कोई बहरा है, कोई पागल है, और जहां घुटन ना पजत में भगवान की दया से लाइन लगी है तो मजरे हम साझी गए। बड़े घर में जन्म हर किसी को नहीं मिलता। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के करीब के लिए चले हैं भक्तों। ये 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान विनोद कुमार, ये दुकानदार जो इसी गांव शंकरपुर के रहने वाले हैं। उन विनोद की तरफ से 101 रुपया हमारे करीब आया है। भगवान दीर्घ आयु देता रहे, समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे। चले ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास। माँ ने अपने बच्चे को जिस समय रोता हुआ देखा तो एकदम से गोद उठा लिया। लाला रो रहे हो ध्रुव, क्यों रोए? इधर से जब तुम गए थे तो हंसते हुए गए, उधर से जब आए तो रोते हुए आए, क्यों रोए ध्रुव? क्या तुम दोनों भाइयों में लड़ाई हो गई? क्या तुम दोनों भाइयों में एक दूसरे में प्रेम नहीं है? क्यों रोए ध्रुव? तो ध्रुव कहने लगे, मैया उत्तम भैया मुझे बहुत चाहता है। आज जब पिताजी के गोद पास मुझे लेके गया तो मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा। बबुला नहीं आदर से मैया मोई गोद में बैठा रो। मौसी ने पकड़ी बाई रे धकेला मैया मारो। ए माँ मैंने मौसी से कुछ नहीं कहा, पिताजी ने मुझे गोद ले लिया, मौसी पता नहीं कहां से आई, मुझे बहुत मारा मैया, बहुत मारा। तो माँ ने जवाब दिया, ध्रुव रोकाए को रहे हो? अरे मौसी भी तो माँ होती है, मार दिया भूल जा। ध्रुव कहने लगे हैं मैया मुझे मौसी के मारने का कोई दुख नहीं है, दुख तो सिर्फ एक बात का है मैया। काहे का? मेरी माता बचन ने कलेजे छोले, मोई मौसी को दुख नाए पिता नाए मुख से बोले। भैया महाराज कुंवर की घरी आई लगी, आंख नमी आंसू भर की मन बात कही दिल की। सोई सुन बेटा की बात माता के आंसू बह आए, सोई सुन बेटा की बात माता के आंसू बह आए। ध्रुव ने जवाब दिया मैया हमें ये दुख नहीं है कि मौसी ने मारा,
दुख तो एक बात का लगाए भैया, मौसी हमें डांटती रही लेकिन पिताजी ने ये भी नहीं कहा कि इस निर्दोष को तू काहे को मार रही है, इसका कोई दोष नहीं, सिर्फ ये बता। पिताजी खामोश के बने रहे। जो माँ ने अपने बच्चे के ये शब्द सुने तो माँ के भी आंखों से आंसू निकले आए। और एक बात कही है लाला, अगर तुझे गोद में बैठना है, अगर तुझे गोद प्यारी है तो इस पिता की याद छोड़ दे। हो सके तो किसी दिन परम पिता परमेश्वर की गोद बैठना, भगवान की गोद बैठना। देखिए क्या शिक्षा दी उस माँ ने, अगर तुम्हें गोद में बैठना है तो भगवान की गोद बैठना। पहले की माताएं अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए, भविष्य बनाने के लिए बहुत मुसीबत उठाती थी, बहुत तकलीफ झेलती थी। मतलब थी पहले, भूतकाल में, अब नहीं है, अब जमाना बदल गया। पहले वैसे देखो, बच्चे का भविष्य बनाना और बिगाड़ना ये सिर्फ माँ के ही हाथ में होता है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे को सिंहासन पे बिठा दे, अगर माँ चाहे तो उस बच्चे को गधे पे बैठने के लायक भी न छोड़े। बच्चा तो एक सफेद चादर की तरह बिल्कुल साफ होता है, और माँ जिस रंग में रंग दे बस बच्चा उसी रंग में रंग जाता है, और वो रंग जीवन में कभी दोबारा छूटता ही नहीं है। पहले की स्त्रियां जब गर्भवती हुआ करती थी तो घर में गीता पढ़ती थी, रामायण पढ़ती थी, बढ़िया बढ़िया भजन गाती थी, हवन करती थी, तो घर में सपूत पैदा होती थी, सपूत। और अब जमाना बदल गया है। अब एक विद्वान कहता है, फूवर नारे नहाए न धोए, बात बात आंसू ढरकावे, और गरम रहे खाए पड़ुआ माटी, पंडर होगा बच्चन हो जावे। ऐसी ऐसी औरतें देखी गई हैं जब गर्भवती होती तो धरी धरे भरे मट्टी खाई जाती। अगर रोटी कर रही है तो चूल्हे की मट्टी बखलाई, तो वो माँ अपने बच्चे का क्या भविष्य बनाएगी जिससे रोटी खाने की भी बुद्धि नहीं है। वो अब तो भैया जमाना ही बदल गया है। अब तो पढ़े लिखे लोग हो गए, शिक्षित समाज। आज की स्त्रियों को अब कोई शौक ही नहीं रहा, सिर्फ एक शौक बचा है। कौन सा? तो एक कभी ये बता रहा है, ये मैं नहीं कह रहा माता, मैंने ये सोचे कि मैं कह रहा हूं, नहीं मैं नहीं कह रहा, एक कभी कह रहा है आज की स्त्रियों को सिर्फ एक शौक बचा है। एक कौन सा? रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का। अपने शरीर को सजाने के अलावा कोई अब दूसरा शौक ही नहीं रहा। घर में देखो तो 6-6 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई चिंता ना। बर्तन मायने हारो तो 5 दिन आके सब्जी सलिसे पड़े, कोई मतलब ना। दूध की हड़िया में देखो तो कुत्ता कबड्डी खेल रहे हैं, कोई चिंता ना। बाल बच्चन की मुंह की तरफ देखो तो जमालम पत्ते मोमबत्ती की फैक्ट्री सी चल रही है, कोई मतलब ना। वो अम्मा माने हारो तो जमालम पत्ते श्रीदेवी यही शूटिंग करना चली गई। अंतर आ गया है, फर्क आ गया। रह गया शौक इनको केवल अपनी कोठरी सजाने का, और श्रृंगार चित्र के बनाने का, अब फिल्मी गाना गाने का, बस इसके अलावा कोई शौक ही नहीं रहा। तो वो माँ ने जवाब दिया है, मेरे लाल अगर तुम्हें गोद प्यारी है तो भगवान की गोद बैठना। तो वो नन्ना सा बच्चा अपनी माँ से एक बात और पूछ बैठा, मैया जब तूने हमें इतना बताया है तो इतना और बताइए, भगवान रहते कहाँ है, भगवान मिलेंगे कहाँ? और ध्रुव पूछने लगे, माँ बोलो। तो मैया पूछे और बताई दे मोई पिता का पाऊं, और किस ठोर बसे भगवान री के जावे ढूंढन जाऊं। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ दर्शन होंगे भगवान के? माँ तो माँ कहने लगी है, लाला सोने बेटा नादान कोई ना ज्ञान का समझाऊं।
सब तला। मेरे लाल भगवान के लिए कोई जगह खाली नहीं। भक्त कहता है मुझे राम चरण प्यारा है, राम कहते हैं मुझे भक्त भजन प्यारा है। रजनीश कहता है प्रभु तेरा इशारा है। हम सब तेरे द्वार खड़े, हम सब तेरे। माँ अपने बच्चे को समझाने लगी है, लाला जब तुम बड़े हो जाओगे तो वन में चले जाना, वहीं भजन करना, तुम्हें भगवान के दर्शन वन में होंगे। तो ध्रुव ने जवाब दिया, मैया तो इधर उधर काय को घुमा रही है, सीधी सी ये कह रही कहती कि भगवान जंगल में रहते। और रही बात बड़े होने की, तो मैं तो बड़ा हो गया, मैं तो आज ही जाऊंगा माँ, मुझे आशीर्वाद दे दो मैया। उत्तम भैया अपने पिता की गोद बैठता है, मुझे भी बहुत याद आती है मैया, कह दो ना चले जाओ। जो माँ ने बच्चे के ये शब्द सुने तो माँ की ममता जाग गई, और अपने बच्चे से बात बदलती एक बात कहने लगी, मैंने अपने बच्चे को ये क्या सिखा दिया, मेरा छोटा बच्चा है और वो भी अकेला है, अगर ये वन में चला गया तो मर जाएगा। तो बात बदलते हुए बोली, लाला देख तूने भोजन नहीं किया, सुबह से हमने भी भोजन नहीं किया, अब पहले ये भोजन करेंगे उसके बाद ये बातें करेंगे। ध्रुव आओ इधर बैठो। अब बोली कि मैया बोली रोटी खाई ले, और मैं भोजन मांग के लाती हूँ। अब तेरे पीछे मेरे लाला मैं भूख से तड़पी जाती हूँ। माँ ने जवाब दिया, बेटा भोजन कर लो। तो ध्रुव कहने लगे, मैया बुरा न माना, तो एक बात कहें, अब मंदिर में घुसा के मोरी की तरफ खींचने लगे। अरे भोजन करना तो बात दूर है माँ, हम अपनी जुबान पे पानी भी नहीं रखेंगे जब तक भगवान के दर्शन नहीं कर लेते। मैया आशीर्वाद दे दे, अगर जिंदा बना रहा तो दोबारा मिलेंगे, अगर मर गया तो तुम ये सोच लेना कि तुम्हारे कुछ हुआ ही नहीं। माँ मैं जा रहा हूँ। नन्हे नन्हे हाथों से ध्रुव ने अपनी माँ के पैर छुए हैं भक्तजनों, और चले हैं ध्रुव वन के लिए तपस्या करने के लिए। बचपन में निकल गए, भागते गए एक भयानक जंगल में प्रवेश कर गए। अकस्मात देवर्षि नारद ध्रुव के सामने जाके खड़े हो गए। कौन हो? पागलों की तरह भागते जा रहे हो, तुम्हें ये पता नहीं है बड़ा भयानक जंगल है, जीवधारी भयानक, कोई सर तुम्हें उठा ले जाएगा, कोई सब तुम्हें डस लेगा, आगे नहीं बढ़ो, पीछे लौट जाओ। ध्रुव खड़ी हो, बाबा जी मैं तो भगवान को ढूंढने आए। तो नारद हंसने लगे, भगवान बेटा हजारों महात्मा मर गए भगवान की तपस्या करते करते, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और तुम ऐसे भागते जा रहे जैसे भगवान जंगल में बैठे भाग के पकड़ लेंगे। अरे घर चले जा,
मर जाओगे और मर जाओगे तो हम थोड़ी रोएंगे, लेके तुम्हारी माँ घर पे रो रो के मर जाएगी बेटा। इसलिए मेरी एक बात मानो। और बोले अरे बेटा मेरे बागन को ना जाइयो रे, लाला मेरे बागन को ना जाइयो रे, रोई मरेगी ओ माता। अपनी अरे जिद ना ठानो रे, तुम मानो बात हमारी, तेरे पीछे रोई मरेगी घर में वो मातारी। ना जाइयो रे, रोई मरेगी ओ माता। आगे नहीं बढ़ो, पीछे लौट जाओ। आगे बढ़ोगे तो मर जाओगे धर्म। इसलिए भगवान के दर्शन ऐसे नहीं होंगे, घर चले जाओ। तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी अगर गलत ना लगे तो एक बात कहें। क्या? बोले तुम भगवान के भक्त तो हो लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो। मैं जो ढोंगी दिखाई दे रहा हूँ। बोले मैंने कब कहा तुम ढोंगी हो बाबा? हमने ये सुना है भगवान बड़े दयालु। जब कोई शेर हमें खाएगा, जब कोई सर्प हमें डसने आएगा तो क्या भगवान हमें देखते रहेंगे? वो हमें भाग के बचा लेंगे बाबा, भाग के। जो नारद ने ध्रुव के ये शब्द सुने तो ध्रुव को भाग करके गोद उठा लिया। धन्य है मेरे लाल। इतना अटूट विश्वास भगवान के नाम पे ध्रुव। तो अब हमें विश्वास है क्योंकि तुम्हें दर्शन अवश्य होंगे, क्योंकि विश्वास में भगवान होते हैं। एक बात बताओगे ध्रुव? क्या तुमने अपने गुरु किए? ध्रुव बोले बाबा जी ये गुरु क्या होता है? बोले बिना गुरु के तुम्हें दर्शन नहीं होंगे, गुरु बहुत जरूरी है। तो ध्रुव ने जवाब दिया बाबा जी अब जंगल में हम गुरु के ने बना के ढूंढने जाए, और आप मिल ही गए तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। अब नारद जो है वो ध्रुव के गुरु बने और एक द्वादश मंत्र दिया है ध्रुव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले बेटा इसी द्वादश मंत्र का जाप करना। बहुत तकलीफ मिलेगी तुम्हें, लेकिन मुसीबत को मुसीबत नहीं समझना, लगे रहना अपने काम में, तुम्हें दर्शन अवश्य होगा। एक बात और बता ध्रुव, जब भगवान तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम भगवान को पहचान लोगे? तो ध्रुव कहने लगे बाबा जी हम क्या जानते कि भगवान कैसे? हमने का देखे और आप मिल ही गए तो आप ही हमारे जब गुरु ही बन गए हो तो आप ही बताओ कि कैसे भगवान। अब नारद जो है वो भगवान की तस्वीर ध्रुव को बताने लगे। कैसे भगवान? सुनो ध्रुव। 4 भुजाएं होगी भगवान, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में होगा, घुंघलारे बाल गालों पे ऐसे लटक रहे होंगे जैसे मानो मड़ वाले पर्वत पे नागनियां खेल खेल रही हो। और वो चेहरा एक सूर की भांति चमक रहा होगा, बिजली की भांति दांत दमक रहे होंगे। और कैसे है भगवान? तो नारद कहते हैं ध्रुव सुनो,
कैसे भगवान तो बोले कि उस मुख पर काली चमकीली, बोले कि उस मुख पर काली चमकीली ओ काकले मरोने खाती है। नागिनियां टहल बजाती है। बैजंती माला से मिलके मड़ियों की छटा सुहाती है। उस पीत सुनहरे जामे पे रंगीन बेल लहराती है। जब ऐसी तस्वीर तुम्हारे नजरों के सामने आए, समझ लेना ध्रुव, ये वही भगवान है जिन्हें तुम ढूंढने आए हो। अब नारद ने अपने हाथ से ध्रुव के लिए कुटिया भी बनाई। श्रोता बंधु, वो कुटिया कैसी कुटिया बनाई नारद ने ध्रुव को? वह कुटिया ऐसी बनाई, वह कुटिया ऐसी बनाई, वह कुटिया कैसी बनाई? वो जो कुटिया ध्रुव को नारद ने बनाई, वो कुटिया, अरे वो कुटिया कि वो ध्रुव की छोटी परल कुटिया यमुना तट पे दिखलाती है, जिसके चारों दिस खिली भई, जिसके चारों दिस खिली भई फुलवारी शोभा पाती है। कैसी कुटिया बनाई नारद ने? ए बनी है मलुक जा रही है सुगंध छाए, हरे भरे पेड़ जा बेल रही लहराए, सुंदर से फूल जा बोरा रहे वन्ना। ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर, ठंडी ठंडी चलती समीर यमुना के तीर। चले गए नारद कुटिया बना के। श्रोता बंधुओं, और जब ध्रुव के लिए नारद कुटिया बना के चले गए और ये ध्रुव तपस्या करने के लिए बैठ गए। बैठे हैं ध्रुव, 3 दिन हो गए ध्रुव को बैठे बैठे। अब की बार ध्रुव के जब नेत्र खुले हैं तो देखा कि सामने एक पका हुआ फल पड़ा है, उसे खा लिया, फिर बैठ गए। बैठे रहे, 7 दिन हो गए। 7 दिन के बाद जब नेत्र खुले हैं तो अब की बात ध्रुव बैठे नहीं, खड़े हो गए। और इन ध्रुव ने अपने दोनों हाथ ऊपर को कर लिए और ध्रुव ने अपनी श्वास लेना ही बंद कर दिया। और जो ध्रुव ने श्वास लेना बंद किया, कोहराम मच गया, क्षीर सागर खोलने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। भगवान नारायण असमंजस में फंस गए, बोले नारायण ये महाप्रलय सी आ रही है, ये क्या हो रहा है? तो नारद जी बोले महाराज थोड़ी देर और बैठे रहो, अभी पता चल जाएगा क्या हो रहा है। हो क्या रहा है? एक जरा सा बच्चा भजन कर रहा है, और क्या हो रहा है? अब भगवान को तने का आराम नहीं मिला, गरुड़ पे सवार हुए और भगवान भक्त के सामने पहुंच गए। आवाज लगाई, बेटा ध्रुव आंखें खोलो। लेकिन ध्रुव आंखें नहीं खोल रही। क्यों नहीं खोली ध्रुव ने आंखें?
ध्रुव आंखें इसलिए नहीं खोल रहे कि जो भगवान की तस्वीर नारद ने बताई थी ध्रुव को, वह तस्वीर ध्रुव अपने दिल में छापे हुए है। और जब भगवान ने अपनी तस्वीर को देखा तो अपनी तस्वीर को ही अलग कर दिया। और जब भगवान की तस्वीर अलग हटी तो ध्रुव हाय पिता कह के जमीन पे गिरे, लेकिन जमीन पे गिरने से पहले भगवान ने ध्रुव को गोद उठा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव के आंखों से आंसू निकले आए। जो गालों पे लकीर बनाते हुए भगवान की गोदी में समा